हेलो एवरीवन। जावा की इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोग लूप्स का चैप्टर देख रहे हैं। लूप्स में हमने व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के प्रोग्राम्स और पूरी कॉन्सेप्ट पिछली वीडियोस में देखी। आज हम एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक का नाम है फॉर लूप। ठीक है, लूप्स के अंदर ही एक टॉपिक है फॉर लूप। ठीक है, सो फॉर लूप क्या होता है, वो भी व्हाइल लूप डू व्हाइल लूप के जैसे बार बार काम करता है। ठीक है, एक लूप में काम करता है, लेकिन ये कब यूज करते हैं, जब हमें एग्जैक्टली पता होता है कि कितनी बार हमने लूप चलाना है। ठीक है, सो व्हेन यू नो एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड, एक कोड को हमने कितनी बार एग्जीक्यूट करना है ये हमें एग्जैक्टली पता होता है, तब हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका अब हम फ्लो चार्ट और सिंटैक्स देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले देखिए कैसे है। पहले प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, फिर इनिशियलाइज कर लेंगे, उसके बाद कंडीशन चेक होगी कि क्या अगर कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू है तो उसके अंदर फॉर लूप के अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन चेक करने के बाद अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और ये ऐसे लूप में चलता ही रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स जावा में फॉर लूप को कैसे लिखते हैं। तो देखिए, फॉर लूप में हमने लिखना होता है पहले एक कीवर्ड फॉर, उसके अंदर ब्रैकेट में हमने 3 स्टेटमेंट्स लिखनी थी, स्टेटमेंट 1, 2 और 3। उन स्टेटमेंट्स के बीच में सेमीकोलन देना होता है। ठीक है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, 1 के बाद सेमीकोलन, 2 के बाद सेमीकोलन। ठीक है, फिर ये जो कोड ब्लॉक है वो ब्लॉक आता है, इसके अंदर हम जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट करना है लूप के अंदर, वो कोड को हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 क्या होती है। स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूटेड वन टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो एक ही बार एग्जीक्यूट होगी, फर्स्ट टाइम। फॉर लूप में आने के बाद तुरंत ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी एक बार, उसके बाद नहीं होगी। उसके बाद स्टेटमेंट 2 क्या है। स्टेटमेंट 2 डिफाइंस द कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड ब्लॉक। यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे कि क्या अगर हमारी कोई कंडीशन है, अगर ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, और तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर स्टेटमेंट 3 इज एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम आफ्टर द कोड ब्लॉक हैज बीन एग्जीक्यूटेड। यानी ये जो इसके अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होने के बाद ये स्टेटमेंट 3 हमेशा एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, मोस्टली हम इसमें इनिशियलाइजेशन करते हैं, बीच में कंडीशन डालते हैं और लास्ट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप का हम बेसिक प्रोग्राम्स करके देखेंगे प्रैक्टिकल। ठीक है, तो अब हम कोड लिखते हैं फॉर लूप का। ठीक है, हमने एक क्लास बनाया फॉर लूप डेमो। ठीक है, इस प्रोग्राम को पहले सेव कर लेते हैं, for loop demo डॉट जावा। ठीक है, प्रोग्राम सेव हो गया। अब इसके अंदर हमने मेन फंक्शन लिख लिया। ठीक है, अब हमें बेसिक वही जो हम लोगों ने व्हाइल लूप टू व्हाइल लूप में भी ट्राई करके देखा था, 1 to 10 तक प्रिंट करके देखा था, हम लोग फॉर लूप में भी वैसे ही प्रिंट करके देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे फॉर, फिर इसके अंदर सबसे पहले स्टेटमेंट 1, इसमें हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, जैसे कि int i इक्वल टू 1। ठीक है, एक सेमीकोलन देना था। हमने क्या किया, i को 1 सेट कर दिया। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर का, उसको 1 सेट कर दिया। फिर हम दूसरा स्टेटमेंट क्या देते हैं, कंडीशन। सो अगर हमें 10 तक प्रिंट करना है तो कैसे लिखेंगे, i इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, सो i 10 से छोटा या इक्वल होना चाहिए। और तीसरी स्टेटमेंट हम क्या लिखते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, सो i प्लस प्लस। ठीक है, और इसका एक कोड ब्लॉक। ठीक है,
फर्स्ट स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होगी, दूसरी स्टेटमेंट में कंडीशन है वो हमेशा चेक करी जाएगी, अगर ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं है तो नहीं होगा। और i++ ये तीसरी स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट होगी जब भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा तब, ठीक है। अब हमने क्या करना है, i की वैल्यू प्रिंट करनी है। system.out.println i, ठीक है, हमने i की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को सेव करके रन करके देखिए। जावाc for loop demo.java, ठीक है, कंपाइल हो गया। अब रन करके देखते हैं। जावा फॉर लूप डेमो, ठीक है, देखो हमें 1 to 10 तक आउटपुट मिल गया, यानी क्या, int i = 1, i is less than 10, i++, सो 1 से 10 तक हमने इसे प्रिंट कर लिया। सबसे पहले आ गया i = 1, एग्जीक्यूट हो गया। फिर कंडीशन चेक हुई, क्या i 10 से लेस या इक्वल है ट्रू, अंदर आके इसने i को प्रिंट कर दिया, i प्रिंट हो गया 1। उसके बाद i++ हो गया, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई और i की वैल्यू अब क्या बनी 2। फिर से यहाँ पे आ गया, अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, एक ही बार एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। फिर अब कंडीशन चेक करी जाएगी, क्या 2 जो i में है इज लेस देन इक्वल टू 10, हाँ है, तो प्रिंट कर दो 2, ओके। प्रिंट होने के बाद i++ 3, ठीक है। तो फिर से ये स्टेटमेंट कंडीशन चेक करेगी, प्रिंट करेगी, इंक्रीमेंट करेगी, कंडीशन चेक, प्रिंट, इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये लूप चलता रहेगा कब तक, जब तक i की वैल्यू 10 से ज्यादा नहीं हो जाती। तो अगर i की वैल्यू 11 हो गई तो क्या होगा, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 नहीं होगा, तो ये फॉर लूप फॉल्स हो जाएगा और यहाँ से प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम की मदद से 10 to 1 प्रिंट करके देखेंगे, ठीक है। 10 to 1 कैसे करेंगे, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन में ही हम इसको 10 कर देंगे, तो i की वैल्यू 10 हो गई। अब कंडीशन में हमको चेंज करना होगा, i शुड बी ग्रेटर, है ना, कंडीशन में, तो i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि हमें 1 तक आना है, ठीक है। तो कंडीशन पूरी उल्टी दिशा में चलेगी, ठीक है। और i++ की जगह पे हम i माइनस करेंगे, क्योंकि हमने काउंट डाउन करना है 10, 9, 8 ऐसे, ठीक है। बस इतने से कंडीशंस में चेंज कर दिया तो प्रोग्राम काउंट डाउन में चलेगा, रिवर्स में, ठीक है। जावाc for loop demo.java कंपाइल हो गया। अब रन करके देखते हैं, आंसर आया 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिवर्स में आया, ठीक है। अब इसका हमें अगर टेबल प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे, अगर सपोज मुझे 2 का टेबल प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, int n = 2, एक वेरिएबल मैंने 2 को लिख दिया, ठीक है। और system.out.println में i मल्टीप्लाई बाय n कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, ये तो पहले रिवर्स में, इसको पहले सीधा कर लेते हैं, ठीक है। i = 1, i is less than equal to 10 and i++, ये हमारा पहले फॉर लूप आ गया जिसमें हमने 1 to 10 प्रिंट किया था। अब 1 to 10 को हर एक नंबर को n से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। n में क्या है 2, सो ये अब 2 का टेबल प्रिंट करेगा, ठीक है। जावाc for loop demo.java कंपाइल हो गया, इसे रन करके देखते हैं, देखिए 2 का टेबल आ गया। अगर इस टेबल को हमने फुल फॉर्मेट में अगर प्रिंट करना है, जैसे 2 × 1 = 2, 2 2s are 4, है ना, वैसे तो वो कैसे फॉर्मेट रहता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 = 2, ऐसे फॉर्मेट होता है ना। तो अगर हमें इस फॉर्मेट में टेबल को प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये हमने while लूप में भी किया था ये प्रोग्राम, तो यहाँ पे भी वो सेम स्टेटमेंट यहाँ पे आएगी, ठीक है, जैसे while लूप में करिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 2 कहाँ पर है, n के अंदर, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे n, ठीक है।
n के बाद एक कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस लिखेंगे, फिर हमें क्या चाहिए, एक स्पेस, फिर ये x और ये स्पेस, ठीक है। तो इसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, यहाँ डबल कोट्स में स्पेस, फिर क्रॉस, फिर स्पेस, ठीक है। उसके बाद प्लस कॉन्कैटिनेट के लिए, फिर हमें चाहिए ये 1, ठीक है। ये 1 कहाँ से मिलेगा, i के अंदर से, तो यहाँ पे लिख देते हैं i, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर से स्पेस, फिर इक्वल टू की साइन और एक स्पेस, तो यहाँ पे फिर से हमें प्लस करना पड़ेगा कॉन्कैटिनेशन के लिए, और डबल कोट्स के अंदर स्पेस इक्वल टू स्पेस। उसके बाद फिर से प्लस लिखेंगे कॉन्कैटिनेशन के लिए, ठीक है। और i to n में हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं और रन करके देखते हैं। ओके, 2 का टेबल हमें मिल चुका है, ठीक है। तो फुल फॉर्मेट में 2 into 1, 2 into 2 है ना, ये पूरी तरीके से आ गया, ठीक है। आई होप आपको फॉर लूप की कंसेप्ट समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियोस में हम फॉर लूप के ऊपर ही कुछ और प्रोग्राम्स करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रोग्राम्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।